हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आगे कौन है वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली हमारा यूआरएल रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी। अभी हमारी यूआरएल रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी होती क्या है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर ये यूआरएल रीडायरेक्शन क्या होता है। अब सपोज करो आप गूगल पे गए, आपने वहां पे टाइप करा जाके xyz.com, ठीक है। अब आप वहां पे गए और आपने लिंक पे क्लिक करा, लेकिन आपको जो वेबसाइट पे पहुंचना चाहिए था आप उस वेबसाइट पे नहीं पहुंचे, आप किसी और वेबसाइट पे पहुंच गए। वो होता है हमारा यूआरएल रीडायरेक्शन। अब यूआरएल रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी क्या होती है, यही आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यूआरएल रीडायरेक्शन। अब यूआरएल रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी अभी आखिर होती क्या है, इसकी थोड़ी सी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब आप यूआरएल रीडायरेक्शन को आप अनवैलिड यूआरएल रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी बोल लो, ठीक है, अनवैलिड, ओके। या फिर आप ओपन रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी के बारे में बोल लो, ठीक है। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है। आप चाहे अनवैलिड यूआरएल रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी बोलो या फिर आप ओपन रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी बोलो, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन an open redirection vulnerability occurs when application allows a user to control a redirect or forward to another URL, ठीक है। देखो URL रीडायरेक्शन है बेसिकली, इसमें होता क्या है। अब आप सपोज करो आप एक xyz.com वेबसाइट पे गए, ठीक है। आप उस वेबसाइट पे जाके आपको जिस वेबसाइट पे पहुंचना चाहिए था आप उस वेबसाइट पे नहीं पहुंचे, किसी और वेबसाइट पे पहुंच गए, ठीक है। अब इसको ही हम वल्नरेबिलिटी कैसे बना सकते हैं, अगर कोई यूजर आया, सपोज करो उस वेबसाइट पर कोई यूजर आया, ठीक है, और वो यूजर आके उस वेबसाइट पे कंट्रोल ले पा रहा है। जो वेबसाइट xyz.com आपको जिस पेज पे लैंड कराना चाहिए था, जहां पे आके लैंड होना चाहिए था यूजर, अब वहां पे नहीं हो रहा, वो किसी और वेबसाइट पे जाके लैंड हो रहा है, ठीक है। अगर यूजर आके कंट्रोल कर सकता है ये, तो यही चीज हमारी वल्नरेबिलिटी में बन जाती है, ठीक है। जैसा कि डेफिनेशन में भी हमने अभी पढ़ा कि रीडायरेक्ट और फॉरवर्ड टू अनदर यूआरएल इज vulnerability of URL redirection vulnerability. Okay, so if the app does not validate untrusted user input and attacker, ठीक है, अगर कोई अटैकर आया वेबसाइट पे, एक अटैकर आया, ठीक है। अब वो वेबसाइट आके, अब वेबसाइट में अगर कोई वैलिडेशन नहीं लगी होगी, इनपुट वैलिडेशन नहीं लगी होगी, वो कुछ भी कर सकता है। वो यूआरएल में जाके कुछ भी चेंज कर देगा। सपोज करो xyz.com की जगह वो evil.com पे जाके उसको पेज को लैंड करा सकता है, ठीक है। अगर कोई आके अटैकर उस वेबसाइट पे ऐसा कर रहा है तो वो हमारी वहां पे यूआरएल रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। ओके, सो एन अटैकर कुड सप्लाई अ यूआरएल दैट रीडायरेक्ट्स एन अनसस्पेक्टेड विक्टिम फ्रॉम अ लेजिटिमेट डोमेन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई सा भी एक नॉर्मल यूजर आया, ठीक है, एक लेजिटिमेट यूजर आया, ठीक है, उसको कहां पे करा, एक अटैकर आया, उसने क्या करा बेसिकली यूआरएल में जाके थोड़ी छेड़खानी कर दी, ठीक है, और वहां पे एक वल्नरेबिलिटी बना ली। अगर कोई भी इस पेज पे लैंड करता है, वो यहाँ पे लैंड नहीं करेगा, xyz.com पेज पे जाके लैंड नहीं करेगा, वो किसी और अनदर वेबसाइट पे जाके लैंड करेगा। तो यही हमारी वेबसाइट, यही हमारी यूआरएल रिडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें और है नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ रीडायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। टेम्पररी रीडायरेक्शन, अब टेम्पररी रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी, ठीक है, या फिर हमारे वल्नरेबिलिटी नहीं है बेसिकली ये, ठीक है, ये हमारे रीडायरेक्शन के हमारे पास कुछ टाइप्स है, ठीक है। दो टाइप्स होते हैं, टेम्पररी और एक होता है हमारा परमानेंट। अब जो हमारा टेम्पररी होता है, सपोज करो एक वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट पे हम गए, ठीक है। अब उस वेबसाइट पे कुछ काम चल रहा है, ठीक है। अब जो टेम्पररी हमारा होगा रीडायरेक्शन, ठीक है, अब हमने क्या करा, हमारी वेबसाइट पे थोड़ा सा काम चल रहा है, ठीक है, और आप हमारी दूसरी वेबसाइट पे चले जाइए, आप हमारे अनदर पेज पे चले जाइए, अभी हम इस पेज पे हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारा रीडायरेक्शन होता है टेम्पररी वाला, ठीक है। हमने क्या करा, एक वेबसाइट, अगर आप आ रहे हो इस पेज पे बताइए आप इस पेज पे जाइए, क्यों, क्योंकि अभी हमारे इस पेज पे कुछ काम चल रहा है, आप इस पेज पे जाइए, और वो भी एकदम सिमिलर होगा, ठीक है, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि यूजर आएगा वो अपने काम से आएगा, ठीक है। अगर वो अपने काम से आ रहा है तो वो इस पेज पे जो काम कर सकता है वो इस पेज पे भी काम कर सकता है, ठीक है। बस यहाँ पे रीडायरेक्शन हो जाती है, वो टेम्पररी बेस पे होती है, अगर आपके मेन पेज पे कुछ काम चल रहा होता है, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा आता है वो आता है हमारा परमानेंट रीडायरेक्शन। अभी हमारी जो परमानेंट रीडायरेक्शन है, ठीक है, अब बेसिकली इस परमानेंट रीडायरेक्शन में क्या होता है, अब सपोज करो एक वेबसाइट है, ठीक है। अब उसका जो हमारा जो मेन पेज था, ठीक है, वो मेन पेज बहुत अच्छा था, ठीक है। अब उस पे हमने क्या करा, हमारा जो यूजर आएगा वो उस पेज पे तो जाएगा, पर वहां से फिर डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, किसी और अनदर पेज पे। क्यों, इससे क्या होता है बेसिकली,
अब कुछ लोगों का माइंडसेट होता है ना कि यार सपोज करो आप एक वेबसाइट पे गए और वो वेबसाइट वैसी नहीं दिख रही जैसी आपको हमेशा दिखती थी, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि यार ये अनट्रस्टेड तो नहीं है, या फिर ये इस वेबसाइट में कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो इसी चीज के मतलब ये चीज ना हो, ठीक है, तो वेबसाइट के जो ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिकली आपको उस पेज पे तो लैंड कराएंगे जो कि आपका हमेशा आप जिस पे जाते हो, ठीक है, पर वहां से आपको रिडायरेक्ट कर देंगे किसी और पेज पे, ताकि आपको ये रहे कि आप एक ट्रस्टेड वेबसाइट पे आए हो, आप बेसिकली जिस वेबसाइट पे आप हमेशा आते हो उसी वेबसाइट पे आप आए हो, ठीक है। तो ये थी हमारी दो टाइप की रीडायरेक्शंस, ठीक है, एक टेम्पररी और एक हमारी परमानेंट। आई होप आपको समझ में आ गई हो, ठीक है। अब इसके हम कुछ सिनेरियोज के बारे में बात कर लेते हैं कि बेसिकली अब इसमें कुछ सिनेरियोज क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमारा एक नॉर्मल यूआरएल है, ठीक है, सॉरी, ये एक हमारा ये हमारा नॉर्मल यूआरएल है, ठीक है। अब इस बेसिकली हमारे इस यूआरएल को थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है, इसमें हो क्या रहा है। https, ठीक है, example.com हमारी एक वेबसाइट है, हमारा हम साइन अप कर रहे हैं और साइन अप करते ही हमारा जो यूआरएल है वो जो हमारा रीडायरेक्ट होना चाहिए वो हमारा dashboard.php पे होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा एक बेसिकली क्या है, ये हमारी एक नॉर्मल यूआरएल है। अब एक अटैकर आया, ठीक है, एक अटैकर आया, ठीक है, उसने क्या करा, इसको चेंज कर दिया और इसको चेंज करके वो https example.com sign up is equals to में यूआरएल, और उसने कहां पे रीडायरेक्ट कर दिया, एक दूसरे वेबसाइट पे, ठीक है, एक दूसरे पेज पे जो कि हमारा avil.com, ठीक है। आप ऊपर वाली यूआरएल में देखो, वहां पे हमारा अगर साइन अप हो जा रहा है तो हमें dashboard.php पे जाना था, वहां पे नहीं गया हमारा यूजर कहां पे जाएगा, वो जाएगा हमारा avil.com पे। समझ रहे हो ना आप सिनेरियो समझ गए। अब हमारा इसमें कुछ दूसरा सिनेरियो आता है। अब सपोज करो आपको एक फिशिंग पेज बनाना है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखो यहाँ पे ये वाला यूआरएल देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आए example.com वेबसाइट पे गए और आप example.com से साइन अप करके ही हमारे यूआरएल जो है वो रीडायरेक्ट हो रहा है example.com। अब आप अगर किसी यूजर को भेजोगे, नॉर्मल सा यूजर होगा, वो देखेगा यार यूआरएल तो ठीक है, ठीक है, कुछ भी ऐसा इसमें गलत नहीं है, ठीक है, और example.com वेबसाइट पे हम गए और रीडायरेक्ट भी हमें example website.com पे ही हो रहे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली हम पे फर्क क्या है कि हमने यहाँ पे डबल ई लगा दिया, ठीक है। हमारा जो विक्टिम है वो बेसिकली, अब विक्टिम जो होगा वो बेसिकली देखेगा कि यार वेबसाइट तो ठीक है, वो ये जो डबल ई लगा हुआ है वो उस पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है, और वो बेसिकली इस पे जाके क्लिक कर देगा और अपने आप को साइन अप कर देगा और किसी और ही पेज पे पाएगा, जो पेज पे जाना चाहिए उस पेज पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सिनेरियो था, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, हेडर्स में लोकेशन दे रखी होती है, जैसे साइन अप होने के बाद यूआरएल में कहां पे जाना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे रिडायरेक्शंस होती है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो ना, वहां पे रिडायरेक्शन होते हैं। आप सपोज करो आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे चले गए। अब ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या होता है ना, आप जैसे आपने गए, आपने आइटम पे क्लिक करा, वो रिडायरेक्ट होता है किसी और पेज पे और आपके सामने एक बड़ा सा वो जो आइटम छोटा सा दिख रहा होता है वो बड़ा सा आ जाता है। इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली इसमें यही होता है ना। तो इसको हम वल्नरेबिलिटी बनाने के लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं कि सपोज करो एक विक्टिम था, ठीक है, आप एक वेबसाइट पे गए, आप सपोज करो आप एक सिक्योरिटी रिसर्चर हो, आप एक वेबसाइट पे गए, आपने वहां पे लॉग इन करा, साइन अप करा, ठीक है, और आपने यूआरएल को नोटिस करा, ठीक है, आपने उस यूआरएल में चेंज कर दिया और एक किसी और वेबसाइट का या फिर अपना सर्वर उसमें आपने उस यूआरएल में लगा दिया, ठीक है। अब होगा क्या, बेसिकली अगर कोई अटैकर आएगा, आप वो लिंक किसी को भेजोगे, ठीक है, वो साइन अप करेगा, बेसिकली साइन अप करेगा और वो आपके सर्वर पे आके लैंड करेगा, वो अनदर वेबसाइट जो कि आपकी ओरिजिनल वेबसाइट है बेसिकली उस पे जाके लैंड नहीं करेगा, ठीक है। ये सिनेरियो है हमारे कुछ, ठीक है, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे ये कुछ सिनेरियोज थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मैंने आपको अभी थ्योरेटिकली बताया है कि यूआरएल रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी हमारी होती क्या है, यूआरएल रीडायरेक्शन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और कुछ सिनेरियोज के बारे में हमने बात करा थ्योरेटिकली। इसकी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिकल जरूर करके बताऊंगा इस टॉपिक का, यूआरएल रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि यूआरएल रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मैंने आपको बताया यूआरएल रीडायरेक्शन वल्नरेबिलिटी क्या होती है, हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, उसके टाइप्स बताया और आपको कुछ सिनेरियोज के बारे में बताया। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Bitch from the A, she say she wanna fuck me when she say we put my chains on. Talking on a married bitch, but she ain't got her rings on.